हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। सो लेट्स बिगिन। सो द टाइटल इज शैकल्स एंड टाइज। यहाँ पर शैकल्स का मतलब होता है जंजीरें, जिन्हें हम कह सकते हैं चेन्स या हम कह सकते हैं आयरन्स, और इसे और एक बहुत अच्छा शब्द होता है फिटर्स। सो जंजीरों को हम यहाँ पर कहते हैं शैकल्स। एंड यहाँ पर ध्यान देना गाइस, आयरन से, आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें या चेन्स हम कह सकते हैं। सो शैकल्स एंड टाइज, टाइज मतलब रिलेशंस। किस पर बात की जा रही है? ऑन ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन मतलब यहाँ पर जो चेंजिंग पीरियड है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। चेंजिंग पीरियड ऑफ क्या? यूके's एग्जिट फ्रॉम ईयू, कि ये जो यूके का एग्जिट है, यूके एग्जिट कर रहा है किससे? ईयू से। आगे बोला जा रहा है इंडिया एंड द यूके मस्ट नॉट अलाउ कंसर्न्स ऑफ द मोमेंट टू डोमिनेट देयर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया एंड यूके की जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। डोमिनेशन मतलब होता है इन्फ्लुएंस ना पड़े, कोई असर ना पड़े। किस चीज का? ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इस चीज का, मतलब कि ये जो यूके का एग्जिट है ईयू से, इस चीज का असर इंडिया एंड यूके की रिलेशनशिप पर नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इंडिया भी एक कंट्री है एंड यूके भी, लेकिन इंडिया के आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यूके के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड किंगडम। एंड यूनाइटेड जहां पर भी ये वर्ड आता है, उस हर कंट्री के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सो आगे देखते हैं विद द ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पर अभी मैंने कहा जैसे कि चेंज। सो ये जो चेंजिंग पीरियड है किसका? यूके। यूके जो एग्जिट कर रहा है कहाँ से? ईयू से, जिसे कि हम कहते हैं ब्रेक्सिट। एंडिंग दिस मंथ, इस मंथ ये जो भी मैटर है ये एंड होने वाला है, कि यूके जो होगा ये एग्जिट कर लेगा ईयू से, जिसे कि हम ब्रेक्सिट कहते हैं। द बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट, बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट मतलब ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनकी गवर्नमेंट। जैसे हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसे हम कहते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, वैसे ही यहाँ पर कहा गया है बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट इस बिगिनिंग, शुरुआत कर रही है टू फर्म अप इट्स पार्टनरशिप आउटसाइड इट्स रीजन। फर्म अप मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा मजबूत करना, जिसे हम कह सकते हैं सपोर्ट करना, या इसे हम कह सकते हैं स्ट्रेंथन करना। सो फर्म अप के लिए आप यूज कर सकते हैं सपोर्ट या स्ट्रेंथन। इट्स पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को क्या करने वाली है? स्ट्रेंथन करने वाली है। एंड पार्टनरशिप मतलब हम इसे कह सकते हैं साझेदारी। सो साझेदारी कहाँ पर? आउटसाइड इट्स रीजन, उसके रीजन के बाहर, उसके क्षेत्र के बाहर। एंड ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रैप्स दिल्ली विजिट। एंड जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है, जिनका नाम है यहाँ पर ये डोमिनिक रैप उनका नाम है, इनकी जो दिल्ली विजिट केम विद अ डिक्लेरेशन। एंड ये जब आए थे दिल्ली में, केम आई कैसे? विद अ डिक्लेरेशन के साथ। डिक्लेरेशन मतलब एक अनाउंसमेंट के साथ, क्या? ऑफ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इमीडिएट मतलब होता है जस्ट अभी के लिए, तुरंत के लिए जितने भी गोल्स होंगे। एंड जो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे समय के गोल्स होंगे, किसके लिए? फॉर इंडिया एंड यूके रिलेशनशिप के लिए, इंडिया एंड यूके की रिलेशनशिप के लिए। मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब, इनकी जो विजिट थी कहाँ पर? इंडिया में विजिट हुई। तो इसमें इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया, एक अनाउंसमेंट की कि जो इमीडिएट एंड जो लॉन्ग टर्म गोल्स है किसके? इंडिया एंड यूके की रिलेशनशिप के। हिज विजिट वॉज ऑल्सो, एंड इनकी जो विजिट थी ये ऑल्सो मतलब और एक चीज के लिए थी, किस लिए? टू प्रिपेयर द वे, रास्ता बनाने के लिए, फॉर प्राइम मिनिस्टर्स जॉनसन इन जॉनसन्स इंडिया विजिट। मतलब इनका और एक उद्देश्य था इंडिया आने का, कि इन्हें रास्ता बनाना था, मतलब कि प्लान्स बनाने थे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जॉनसन है, जिनका अभी हमने नाम यहाँ पर लिया था, जो बोरिस जॉनसन, ये इंडिया विजिट करने वाले थे। तो इनकी विजिट के लिए भी यहाँ पर प्लान्स बनाने के लिए ये आए थे इंडिया एज द चीफ गेस्ट, जो कि चीफ गेस्ट की तरह आने वाले थे कब? रिपब्लिक डे पे। एंड टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए टू द यूके, देखेंगे अगेन यूके के पहले आर्टिकल द, टू द यूके, टू द G7
एंड द क्लाइमेट चेंज COP26 समिट नेक्स्ट ईयर। मतलब कि ये जो G7 एंड क्लाइमेट चेंज COP26 समिट जो होने वाली अगले साल, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट करना भी इनका एक उद्देश्य था। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में बोला क्या जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है विद द ट्रांजिशन पीरियड, कि मतलब ये जो चेंजिंग पीरियड है, क्योंकि यूके एग्जिट करने वाला है EU से, जिसे हम ब्रेक्जिट करते हैं, एंड ये जो मैटर है ये इस मंथ एंड हो जाएगा, मतलब कि यूके जो है ये EU से एग्जिट कर लेगा। फिर बोला जा रहा है द बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है टू फर्म अप, और ज्यादा मजबूत करने जा रही है उसकी जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है उसके क्षेत्र के बाहर। एंड ये जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब है, इनकी जो विजिट थी इंडिया में, दिल्ली में जो विजिट हुई थी, केम विद डिक्लेरेशन, एक अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, डिक्लेयर की थी कुछ चीजें। क्या? इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म गोल, मतलब कि अभी जो तात्कालिक है और लंबे समय के लिए जो भी गोल्स है, इन्हें यहाँ पर अनाउंस किया गया था यूके और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए। उनकी विजिट और एक काम के लिए की गई थी, वो था कि वॉज ऑल्सो टू प्रिपेयर द वे, मतलब एक रास्ता बनाना, प्लान बनाना, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे ये भी विजिट करने वाले थे इंडिया एज अ चीफ गेस्ट, कब? रिपब्लिक डे पे। एंड टू इनवाइट भी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टू G7 एंड क्लाइमेट चेंज COP26 समिट के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाली है। तो आगे देखते हैं, मिस्टर जॉनसन विल बी द फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू विजिट इंडिया आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिस्टर जॉनसन ऐसे पहले हेड होंगे गवर्नमेंट के, ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो इंडिया विजिट करेंगे आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब ये जो कोविड-19 की महामारी थी, एपिडेमिक था, इसके बाद ऐसे पहले ये मिनिस्टर हेड बन जाएंगे जो कि इंडिया विजिट करेंगे। दिस विल ऑल्सो बी his first bilateral visit anywhere after Brexit। एंड उनका जब ब्रेक्सिट के बाद इनकी ये जो होगी, ये पहली बायलेटरल विजिट होगी। बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वर्ड आया है, ये आया है बाय से एंड लैटरल से। सो बाय का मतलब क्या होता है? टू, एंड लैटरल का मतलब होता है साइड्स। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा द्विपक्षीय। ओके अगर मैंने कहा यूनिलैटरल, तो यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, एंड लैटरल मतलब साइड। तो यूनिलैटरल मतलब क्या होगा? वन साइड। अगर हम मल्टी यूज करें एंड मल्टी के साथ लैटरल, सो मल्टी मतलब क्या होता है? मैनी, एंड लैटरल मतलब साइड्स, तो क्या हो जाएगा? मल्टी साइड्स। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक कर कर। सो ये जो इनकी जो विजिट होगी, ये फर्स्ट बायलेटरल मतलब कि द्विपक्षीय विजिट होगी एनीवेयर, कहीं भी, आफ्टर ब्रेक्सिट के बाद। सिग्नलिंग द इम्पोर्टेंस इंडिया एंड यूके गिव टू दिस चैप्टर इन दिस टाइज। और जो सिग्नलिंग करेगी, सिग्नलिंग मतलब यहाँ पर होगा इंडिकेट करेगी, हमें बताएगी यहाँ पर कि जो इम्पोर्टेंस है इंडिया एंड यूके देगी किसे? टू दिस चैप्टर, इस अध्याय को, इन दिस टाइज, इस रिलेशनशिप में। इन व्हाट ही कॉल्ड अ 10-year रोड मैप फॉर रिलेशन। एंड जिसे ये जो टाइज है, इसे इन्हें क्या कहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें क्या कहा है? 10-year रोड मैप, 10 नदी की रणनीति, 10 सालों की जो रणनीति बनाई जा रही है रिलेशंस के लिए, या कह सकते हैं अच्छे रिलेशंस के लिए। मिस्टर राब डिस्कस्ड विथ, अब देखिए इस चीज को मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर गौर करने की बात है। डिस्कस वर्ड होता है मतलब किसी चीज को, किसी मुद्दे पर बात करना, एंड डिस्कस के साथ कभी कभार विद का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर ये विद का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है डिस्कस किसके साथ किया जा रहा है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो विद है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तब आप विद का यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस पर्सन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं उस पर्सन का अगर यहाँ पर जिक्र होता है तब आप विद का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। सो मिस्टर राब ने डिस्कस किया है किससे? एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, अफेयर मतलब कि मुद्दे, एंड मिनिस्टर। सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब बाहर के जो अफेयर्स के जो मिनिस्टर है एस जयशंकर, एंड नरेंद्र मोदी से डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? द अपग्रेडिंग, किसी चीज को अपग्रेड करना है, ऑफ द 2004 इंडिया यूके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, कि ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी, साझेदारी थी, इसे और ज्यादा अपग्रेड करना है, मजबूत बनाना है, टू अ कॉम्प्रिहेंसिव। एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग, या हम बोल सकते हैं डीलिंग विथ ऑल, सभी चीज को डील करते हुए, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापक।
तो यहाँ बोला जा रहा है कि अपग्रेड करना है 2004 इंडिया यूके स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को, साझेदारी को, टू अ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सारी चीजें इसमें क्या होंगी, इंक्लूड होगी। सिर्फ यहाँ पर क्या था, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी, अब इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाया जा रहा है, मतलब सारी चीजें या सारी चीजों से यहाँ पर डील किया जाएगा। विच विल एनविजन, एनविजन मतलब होता है कि इमेजिन करना, किसी चीज को विजुअलाइज करना। एंड ये वर्ड आपको काफी पैसेजेस में, एग्जाम्स में दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके सारे सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है विजुअलाइज करना, या जिसे हम कह सकते हैं एनविसेज करना, या सोचना, या इमेजिन करना। सो कहा जा रहा है कि जिसे इमेजिन किया जाएगा, विजुअलाइज किया जाएगा क्लोजर मिलिट्री ट्राइज। एंड ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये काफी क्लोजर मिलिट्री टाइज होंगे। कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज, कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में कहे तो इसे हम कहते हैं सहयोग। एंड किसमें, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज, इंडो पैसिफिक मतलब ये इंडियन ओशन और ये जो पैसिफिक ओशन है, इसके जो एरिया है, इसके जो क्षेत्र से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजीज है, इसके बारे में भी यहाँ पर क्या होगी, साझेदारी होगी। काउंटर टेररिज्म, एंड टेररिज्म को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, काउंटर किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज से भी यहाँ पर फाइट किया जाएगा। आगे देखते हैं। नाउ out of EU, Britain is on a mission to secure free trade partners. Guys, 1 minute. हाँ, out of the EU, क्योंकि अब ब्रिटेन जो है ये EU से निकल चुका है, जिसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं। ब्रिटेन का एग्जिट कहाँ से, EU से, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो अब ब्रिटेन क्योंकि EU से फ्री हो चुका है, ब्रिटेन का अब ये एक मिशन है, एक मिशन पे है टू सिक्योर फ्री ट्रेड पार्टनर्स, की उसे क्या करना है, सिक्योर करना है, पाना है, सीक करना है क्या, फ्री ट्रेड पार्टनर्स। फ्री ट्रेड पार्टनर्स मतलब ये जो एक FTA एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे रिलेटेड ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आफ्टर रैपिंग अप, रैप अप अगेन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, एंड रैप अप मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, समेटना। आफ्टर रैपिंग अप, किसे रैप अप करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, नियरली 20 ट्रेड डील्स, 20 ट्रेड डील्स, ये व्यापार से रिलेटेड डील्स बनाएंगे, इंक्लूडिंग मोस्ट रिसेंटली विद द US। एंड रिसेंट मोस्ट जो रिसेंटली होगी ये किसके साथ होगी, US के साथ होगी, जापान के साथ, एंड वियतनाम के साथ होगी। दैट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम January 1, एंड ये जो इफेक्ट होगी, शुरुआत कब से होगी, January 1 से होगी। मिस्टर जॉनसन वुड होप टू अनाउंस द स्टार्ट्स ऑफ टॉक्स ऑन एन इंडिया FTA ड्यूरिंग हिज विजिट। एंड यहाँ पर होप किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे द स्टार्ट ऑफ टॉक्स, की बातों की जो शुरुआत होगी, ये कब, किस पर, ऑन इंडिया FTA ड्यूरिंग हिज विजिट, की जब वो इंडिया विजिट करेंगे। द हाईलाइट, हाईलाइट मतलब जो मेन मुद्दा होगा ऑफ दिस इंडियाज रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट ईयर विल बी क्लोजर कोऑपरेशन। एंड ये जो मेन मुद्दा होगा इंडिया के रिलेशंस का यूके के साथ, ये होगा क्लोजर कोऑपरेशन, मतलब ये जो सहयोग होगा ये काफी क्लोजर होगा। ऑन कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन निकलने की बात की जा रही है उस पर, विद द सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन निकाल रहा है, इसके साथ। सेट टू अगेन इज अ फ्रेजल वर्ब, एंड सेट टू बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है बिगिन करना, किसी चीज की शुरुआत करना, या हम कह सकते हैं इसे अंडरटेक। So Serum Institute set to produce and distribute the Oxford एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन इंडिया, जिसने शुरू कर दिया है प्रोड्यूस करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना क्या, द ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, ये जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, इन इंडिया, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। एंड देन एज अ पार्ट ऑफ कोवैक्स प्रोजेक्ट टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, एंड एज अ पार्ट ऑफ जो ये कोवैक्स प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा ये दूसरी कंट्रीज में भी ये मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस एक बार लास्ट पैसेज भी देख लेते हैं अच्छे से। इस पैसेज में बोला क्या जा रहा है। सो मिस्टर जॉनसन विल बी, पहले हेड होंगे गवर्नमेंट के, जो कि इंडिया विजिट करेंगे आफ्टर ये जो महामारी थी कोविड-19। एंड इसके वजह से जो होगा कि इनकी जो पहली बायलैटरल विजिट होगी, मतलब द्विपक्षीय विजिट होगी,
आफ्टर ब्रेक्सिट के बाद सबसे पहली द्विपक्षीय विजिट। एंड इसके वजह से जो सिग्नल करेंगे, इंडिकेट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस इंडिया एंड यूके गिव, कि ये जो इम्पोर्टेंस इंडिया एंड यूके देंगे इस नए अध्याय को जो कि शुरू होने जा रहा है। इन वॉट ही कॉल्ड, जिस ये जो नया अध्याय शुरू होने जा रहा है इसी को उन्होंने कहा है 10 ईयर रोड मैप कहा है, 10 साल की रणनीति अच्छे रिलेशंस के लिए इंडिया एंड यूके के बीच में। मिस्टर जो राब थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो राब थे, उन्होंने डिस्कस किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से और मिस्टर मोदी से किस चीज के बारे में, अपग्रेड करने के बारे में, 2004 इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साझेदारी के बात में, जिसे कि वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी मुद्दों पर बात की जाएगी, डील किया जाएगा, और जिसके वजह से हम एनविजन कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये जो मिलिट्री टाइज होंगे, मिलिट्री से रिलेटेड, ये भी काफी अच्छे होंगे एंड हमें काफी सहयोग मिलेगा। इंडो पैसिफिक मतलब ये जो भारत का हिंद महासागर है और जो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज है उससे रिलेटेड, एंड यहाँ पर टेररिज्म को भी काउंटर किया जाएगा एंड क्लाइमेट चेंजेस को फाइट करने में भी एक दूसरे का ये काफी सहयोग करेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं इस पैसेज में क्या बोला जा रहा है। अब क्योंकि जो ब्रिटेन है ये ईयू से निकल चुका है, सो अब ब्रिटेन का एक मिशन है कि वो फ्री ट्रेड पार्टनर्स सर्च करे। फ्री ट्रेड पार्टनर्स मतलब क्या होता है कि वो अगर किसी क्षेत्र में ट्रेड करे तो वहां पर उसे टैक्स ना लगे, इस तरीके के ट्रेड पार्टनर्स की तलाश में है। एंड आफ्टर रैपिंग अप, जब वो रैप अप कर ले रहा है, कंप्लीट कर रहा है सक्सेसफुली 20 ट्रेड डील्स, इंक्लूडिंग 20 नए ट्रेड डील्स करने जा रहा है। एंड ये इसमें कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूड होंगी, तो वो होंगी यूएस। यहाँ पर देखेंगे अगेन गाइस, यूएस के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी यूनाइटेड आता है। फिर यूएस, जापान, वियतनाम, इन सभी के साथ ये ट्रेड डील्स करने की बात कर रहा है, जो कि शुरुआत होंगी, जिनकी इफेक्ट में आएंगे, लागू होंगे 1 जनवरी से। एंड मिस्टर जॉनसन वुड होप, ये होप भी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट है ये इंडिया में भी करेंगे जब वो इंडिया विजिट करेंगे। किसकी अनाउंसमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। एंड ये जो हाईलाइट है, ये जो मेन मुद्दा है, इंडिया की रिलेशंस का यूके के साथ, जो कि नेक्स्ट ईयर में शुरू होने जा रही है। ये क्या होगा? क्लोजर कोऑपरेशन, मतलब काफी क्लोजली ये सहयोग करेंगे एक दूसरे का। किस पर? कोरोना वायरस पर, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा है एंड ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इंडिया में, एंड इंडिया के बाहर भी जो दूसरी कंट्रीज है उन्हें भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अंडर कोवैक्स प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं द टर्न ऑफ न्यू पेज इन टाइज। अब ये जो रिलेशनशिप में नया पेज मतलब कि नया अध्याय यहाँ पर जुड़ने जा रहा है। स्टैग्नेंट फॉर पास्ट 5 ईयर्स, जो कि स्टैग्नेंट था, जो कि क्या था? रुका हुआ था। स्टैग्नेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टिल, मतलब कि रुका हुआ। आपने सुना ही होगा, स्टिल वाटर सुना होगा। स्टिल वाटर मतलब ऐसा पानी जो रुका हुआ होता है, मोशनलेस होता है। स्टिल, मोशनलेस, या आप कह सकते हैं इमोबाइल। इमोबाइल मतलब कि जो मूव ना करे, या जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टेशनरी। सो जो नया यहाँ पर अध्याय जुड़ने जा रहा है इंडिया एंड यूके के रिलेशनशिप में, जो कि स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था पास्ट पिछले 5 वर्षों से, ड्यू टू ब्रिटेन्स ब्रेक्सिट प्री ऑक्यूपेशन। एंड ये जो रिलेशन था ये 5 सालों से रुका हुआ क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन्स ब्रेक्सिट प्री ऑक्यूपेशन था। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि कोई चीज, इसे हम कह सकते हैं ऑब्सेशन। कोई चीज, अगर कोई एक चीज दिमाग में बिल्कुल घूमती रहती है, जिस वजह से काफी चिंता भी होती है, या जिसे हम ऑब्सेशन कह सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं एनग्रॉसमेंट। तो क्योंकि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन प्री ऑक्युपाइड था, मतलब उसके दिमाग में सिर्फ ब्रेक्सिट का ही ख्याल था, मतलब कि उसे एग्जिट करना था ईयू से। इस वजह से ये जो रिलेशनशिप थी ये 5 सालों से बिल्कुल रुकी हुई थी। इज वेलकम। द रिलेशनशिप हैज फेल्ड टू प्रोग्रेस इन दिस टाइम। एंड ये जो प्री ऑक्युपाइड ब्रिटेन था, इस वजह से जो रिलेशनशिप थी ये फेल्ड थी, मतलब कि प्रोग्रेस ही नहीं कर पाई। डिस्पाइट विजिट बाय मोदी एंड फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वहां ब्रिटेन में विजिट किया था, एंड ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर जो थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे जो थी, उन्होंने भी विजिट किया था। इसके बावजूद भी ये जो हमारा जो
पार्टनरशिप थी, रिलेशनशिप थी, ये क्या थी, रुकी हुई थी, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जो ब्रिटेन था ये प्री ऑक्युपाइड था, क्योंकि इसके जो दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मुझे ब्रेक्जिट से एग्जिट करना है, मतलब एग्जिट करना है मुझे ईयू से, जिसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं। सो एज अ रिजल्ट, एंड जिसके रिजल्ट लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड जिस वजह से होता क्या था, लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज, ऐसी चीजें, ऐसे कंसर्न जिनका कोई इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सच एज विजाज एंड द फेट ऑफ फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन इन द यूके हैव बीन अलाउड टू डोमिनेट द नैरेटिव। एंड इस वजह से होता क्या था कि जो जिस कम इंपॉर्टेंट वाले इश्यूज है, जैसे कि वीजा से रिलेटेड इश्यूज था, एंड द फेट मतलब होता है किस्मत, और फ्यूजिटिव का मतलब यहाँ पर हिंदी में कहे तो होता है भगोड़ा। भगोड़ा मतलब जो भाग जाता है, जैसे आपको पता ही होगा नीरव मोदी या विजय माल्या, इनकी यहाँ पर बात की जा रही है। डेजर्टर कह सकते हैं, एस्केपर कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमें रन अवे, जो कि भाग जाते हैं कोई चीज करके, ओके, या पैसा लेके, या जिस भी तरीके से। आपको पता ही होगा नीरव मोदी, विजय माल्या का जो सारे मैटर्स हुए थे, तो इस तरीके के इश्यूज पर यहाँ पर बात की जा रही थी, जो कि काफी कम इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, इनका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। इन द यूके हैव बीन अलाउड टू डोमिनेट द नैरेटिव। नैरेटिव मतलब होता है स्टोरी, या जो भी टेल या कहानी थी। ये सारी चीजें को, ये सारी जो चीजें थी कम इंपॉर्टेंट वाली, ये सारी क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। ओवर द पास्ट ईयर, फिर कुछ 5 सालों में, द MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA मतलब यहाँ पर हैड रेस्पॉन्डेड शार्पली, उन्होंने शार्पली रेस्पॉन्ड दिया था टू द प्रोटेस्ट एट हाई इंडियन कमीशन। एंड हाई इंडियन कमीशन मतलब जो लंदन में बेस्ड है, उसे बात की जा रही है। भारतीय उच्चायोग जो लंदन में है, लंदन में स्थित है, इन लंदन, ओवर द आर्टिकल 370 मूव इन जम्मू कश्मीर एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ 5 सालों में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने रेस्पॉन्डेड किया था, मतलब रेस्पॉन्स दिया था शार्पली टू द प्रोसेस। एंड ये जो है ना, रेस्पॉन्डेड शार्पली, इसके लिए हम एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, शार्पली रेस्पॉन्ड करना, मतलब कि हम कह सकते हैं काउंटर, या इसे आप कह सकते हैं रिटॉर्ट करना, मतलब कोई कुछ बोल रहा है एंड हम यहाँ पर करारा उसे जवाब दे, रिटॉर्ट करना, या हम कह सकते हैं रिटालिएट इसे। करारा काफी शार्प रिस्पॉन्स दिया था टू द प्रोटेस्ट, जो कि प्रोटेस्ट किए गए थे कहाँ पर, हमारे इंडियन भारतीय उच्चायोग जो कि लंदन में स्थित है। एंड किस पर ये प्रोटेस्ट किए गए थे, ओवर आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर पर था, और सिटीजन अमेंडमेंट। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये कर कौन रहा था, हमारे जो इंडियंस जो कि बसे हुए कहाँ पर, लंदन में स्थित है, उन लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया था। एक बार देख लेते हैं इस पैसेज को। बोला जा रहा है कि एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है रिलेशनशिप में, जो कि रुका हुआ था पिछले 5 वर्षों से, क्योंकि ब्रिटेन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करने की बातें चल रही थी, कहाँ से, EU से, जिसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं। फिर बोला जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप थी ये कभी, मतलब ये फेल्ड थी, क्योंकि ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी इस टाइम में, क्योंकि ब्रिटेन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करने की बात चल रही थी EU से। डिस्पाइट, बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर विजिट किया था, एंड वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा में, उन्होंने भी इंडिया विजिट किया, इसके बावजूद भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था, है ना, ड्यू टू द प्री ऑक्युपेशन ऑफ ब्रिटेन। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो कम इंपॉर्टेंट वाले इश्यूज थे, जैसे कि वीजा से रिलेटेड, एंड जो फ्यूजिटिव इंडियन मतलब ये जो भगोड़े इंडियन थे, जो कि वहां पर ब्रिटेन में जाके बस गए थे, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, इस तरीके के जो बिजनेसमैन थे, जो यूके में जाकर भाग जाते हैं, मतलब इंडिया से लीगल एक्शन होती है इन पर, इस वजह से जो यूके में जाकर बस गए थे, हैव बीन अलाउड टू डोमिनेट द नैरेटिव। एंड यहाँ पर बोला गया था कि अलाउड टू डोमिनेट द नैरेटिव, मतलब ये जो भी इनसे रिलेटेड है, इनकी जो फेट है कि जो फिजिटिव इंडियन है, जो कि इंडिया से भागकर ब्रिटेन में चले गए हैं, कि इनके साथ क्या करना है, कैसी पनिशमेंट या क्या लीगल एक्शन लेनी है, ये सारी यूके पर छोड़ दी गई थी, कि आप डील कीजिए, आप डोमिनेट कीजिए इन्हें, आप कैसे आपको इन्हें इनसे डील करना है। फिर कुछ सालों में बोला जा रहा है कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, इन्होंने शार्पली रेस्पॉन्स दिया, किस पर, प्रोटेस्ट पर। एंड ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा किए जा रहे थे, जो इंडियंस जो कि लंदन में जाकर बसे हुए हैं, एंड ये जो इंडियंस थे जो कि लंदन में हैं, इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर।
सो आगे देखते हैं, दिस मंथ इट वॉज ब्रिटेन्स कंसर्न। अब इस मंथ बोला जा रहा है कि ब्रिटेन का कंसर्न था, कंसर्न मतलब चिंता, एंग्जाइटी अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि कितने सारे अलग अलग पॉइंट्स पर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ मांग थी जो कि गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही थी इस तरीके से। सो ब्रिटेन काफी चिंतित था किस पर, फार्मर्स से प्रोटेस्ट, फार्मर के जो प्रोटेस्ट थे उनसे रिलेटेड। दैट स्पार्कल्ड रिस्पॉन्स इन न्यू दिल्ली अबाउट इंटरफियरेंस इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स। सो जिसके वजह से क्या हुआ, स्पार्कल्ड, एंड स्पार्कल मतलब क्या होता है, किसी चीज को और ज्यादा चमका देना, ब्राइट कर देना, ब्राइट कर देना या ग्लो कर देना। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ब्राइट या ग्लो नहीं होगा, यहाँ पर इसका मतलब होगा किसी चीज को और ज्यादा क्या कर देना, हाईलाइट कर देना। इसके वजह से हाईलाइट हो गया क्या, रेस्पॉन्स इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका रेस्पॉन्स दिया गया अबाउट द इंटरफियरेंस इन इंडियाज इंटरनल अफेयर। तो ये ब्रिटेन जो था ये काफी चिंतित हो रहा था किसमें, फार्मर्स के प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, फार्मर्स जो डिमांड कर रहे थे उससे रिलेटेड। एंड इसके वजह से इन्हें जवाब दिया गया कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, क्योंकि ये काफी इंटरफियर कर रहा था किसमें, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर्स में। आगे देखते हैं मिस्टर राब्स एक्सप्लेनेशन। मिस्टर राब ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, दैट समटाइम्स इंटेंस इंटरेस्ट फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब क्या होता है, ऐसे इंडियन जो ब्रिटेन में जाकर बस चुके हैं, इन्हें हम कहते हैं यहाँ पर डायस्पोरा, या ऐसे लोग, या ऐसी सोसाइटी हम कह सकते हैं जो कि एक अपने खुद की कंट्री से जाके किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाती है। सो यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा, interest from diaspora makes Indian politics a factor in British politics is a reminder of how closely linked the two countries remain। मतलब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि अगर इंडिया में कुछ होता है तो ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में जो इंडियंस डायस्पोरा सेटल है वो यहाँ पर क्या होने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं या काफी कंसर्न हो जाते हैं। एंड इस वजह ये एक रिमाइंडर है कि कितना क्लोजली ये दोनों कंट्रीज है। अगर इंडिया में मतलब कि बोला, आप आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिया में कुछ होता है एंड ब्रिटेन में जो इंडियंस बसे हुए ये प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, काफी कंसर्न होने लग जाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि कितने क्लोजली ये दोनों कंट्रीज जुड़ी हुई है। अ न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय, इन देयर पोस्ट कोविड-19, की पोस्ट कोविड-19 के बाद में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, पोस्ट ब्रेक्सिट रिलेशनशिप। एंड ब्रेक्सिट के बाद भी ये रिलेशनशिप बढ़ने जा रही है, वुड नेसेसरीली एंटेल, एंड ये नेसेसरी एंटेल करेगी। एंटेल मतलब होता है रिक्वायर, या आप कह सकते हैं नीड, या इसे हम कह सकते हैं कॉल फॉर। सो कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब इस वर्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं। कॉल फॉर मतलब और या इसे हम कह सकते हैं डिमांड। सो वुड, ये जो पोस्ट ब्रेक्सिट रिलेशनशिप है, वुड नेसेसरीली एंटेल, ये एंटेल करेगी क्या, डिमांड करेगी द यूके टू बी मोर सेंसिटिव, कि यूके और ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, संवेदनशील हो जाए टू इंडियाज कंसर्न, इंडिया के कंसर्न, चिंताओं से रिलेटेड। एंड फॉर इंडिया टू बी लेस सेंसिटिव, कि ये लेस सेंसिटिव मतलब कम संवेदनशील हो व्हेन ब्रिटेन एक्सप्रेसेस इट कंसर्न, कि जब ब्रिटेन एक्सप्रेस करे अपना कंसर्न। मतलब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि इस मंथ हुआ क्या था कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, आपको पता होगा पंजाब के अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स पर या दिल्ली के आउटर एरियाज के बहुत सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर ये जो फार्मर्स थे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये कुछ रूल्स या लॉज जो गवर्नमेंट ने लाए थे इसके खिलाफ यहाँ पर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। या ये जो एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर गवर्नमेंट फार्मर्स से उनका जो प्रोड्यूस खरीदती है, क्रॉप खरीदती है, इससे रिलेटेड ये फार्मर्स का कुछ कंसर्न था एंड इससे रिलेटेड ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अलग अलग पॉइंट्स पर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस मंथ ये ब्रिटेन ने काफी चिंता जता दी थी ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, इनसे रिलेटेड। सो इंडिया ने भी ने एक जवाब दिया था अच्छा, मतलब एक जिस वजह से ये मुद्दा हाईलाइट हो गया था एंड इंडिया ने भी ने रेस्पॉन्स जवाब दिया था कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, कि जो ब्रिटेन है ये काफी इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर। फिर इस पर मिस्टर राब जो थे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि समटाइम्स कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटेंस इंटरेस्ट ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा दिखाती है, मतलब ऐसे लोग जो कि ब्रिटेन में ऐसे इंडियंस जो कि ब्रिटिश में सेटल है, ये काफी रेस्पॉन्स या इंटरेस्ट दिखाते हैं जब बात आती है इंडियन पॉलिटिक्स की। इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स इज अ रिमाइंडर ऑफ क्लोजली लिंक टू कंट्रीज रिमेन, क्योंकि यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा काफी इंटेंस इंटरेस्ट दिखाता है
इसलिए हमें समझ में आता है, इसी चीज से हमें समझ में आता है, ये रिमाइंडर है कि कितनी क्लोजली ये दोनों कंट्रीज जुड़ी हुई है। एंड ये एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है, किसमें, इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशनशिप में। एंड ये एक डिमांड करेगा, ये जो रिलेशनशिप है पोस्ट ब्रेक्सिट रिलेशनशिप, ये डिमांड कर रही है कि यूके ज्यादा सेंसिटिव हो जाए इंडिया की चिंताओं से रिलेटेड, एंड इंडिया कम सेंसिटिव हो जाए जब ब्रिटेन ज्यादा अपने कंसर्न एक्सप्रेस करे इंडिया से, इंडिया के प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। एंड यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो गिवन वर्ड है कॉग्निजेंट, इसका सिनोनिम क्या होगा। एंड ये जितने भी वर्ड्स या क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे जो प्रीवियस एडिटोरियल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप अच्छे से इन चीजों को रिवाइज कर लें। सो यहाँ पर बात करें इस वर्ड कॉग्निजेंट की, जिसका मतलब होता है हैविंग नॉलेज, या जिसे हम कह सकते हैं अवेयरनेस। हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस होना। सो डिसमे तो नहीं होगा यहाँ पर, अवेयर होना, यस, अवेयरनेस होना, जानकारी होना। स्ट्राइकन मतलब होता है अफेक्टेड, या जिसे हम कह सकते हैं इंजर्ड, जिन्हें कोई हानि पहुंची हो, या हम इसे कह सकते हैं एफ्लिक्टेड। एंड ये वर्ड भी हमने डिस्कस किया था, है ना, स्ट्राइकन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो ये तो नहीं होगा। एंड इग्नोरेंट, जो इग्नोर करता हो, ये भी नहीं। सो कॉग्निजेंट का यहाँ पर सिनोनिम होगा अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिकेसी। एंड एफिकेसी का भी आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम। सो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर हैप्पीनेस। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एफिकेसी का मतलब होता है किसी चीज का इफेक्ट या इफेक्टिवनेस, या हम कह सकते हैं इसे सक्सेस। सो इफेक्टिवनेस, यस, ये होगा। इनइफेक्टिवनेस, ये तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा एफिकेसी का। एंड फेल्यूर भी यहाँ पर हो जाएगा इसका एंटोनिम, अपोजिट वर्ड। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्वले। एंड आपको बताना है इसका, अगेन आपको यहाँ पर बताना है इसका सिनोनिम। सो सिक्वले। एंड सिक्वले का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज का रिजल्ट या किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस। स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज को क्या होता है, एनकरेज करना, या हम कह सकते हैं ट्रिगर करना, या किसी चीज को और ज्यादा एक्टिवेट कर देना, भड़का देना। तो ये तो यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज सोर्स। सोर्स भी नहीं होगा। रीजन, किसी चीज का रीजन नहीं, रिजल्ट। यस, द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। So let's check guys. Almost all attacks have been warded off. So यहाँ बोला जा रहा है कि almost सारे जितने भी attacks थे have been and यहाँ पर past form आ रही है, तो यहाँ तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। It should be ward off. And यहाँ पर ये ward off ये एक phrase होता है जिसका मतलब होता है to avoid being hit, मतलब हिट करने से बचना, या कह सकते हैं टू प्रिवेंट समथिंग,
टू प्रिवेंट समथिंग जो कि आपको हार्म करे, ऐसी कोई चीज जो आपको हानि पहुंचा सकती है उसे पहले ही रोक देना। तो यहाँ बोला जा रहा है ऑल अटैक्स हैव बीन वार्डेड ऑफ, मतलब रोक दिए गए हैं विथ मिनिमम डैमेज, कम से कम डैमेज, थैंक्स टू सुपीरियर इंटेलिजेंस इनपुट्स एंड टाइट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन, यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया था, क्या प्रेडिक्ट किया गया था, ऑफ अ फ्रेश वेव ऑफ टेरर, की टेरर यहाँ पर आने वाला है। एंड ये प्रेडिक्शन से पहले ही, प्रेडिक्शन होने के बाद इस चीज को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस। व्हाइल ड्राइंग कंपैरिजन, मतलब कि जब ड्राइंग कंपैरिजन मतलब जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वन रिमेंबर्स, वन मतलब कोई एक पर्सन रिमेंबर्स, यहाँ पर देखेंगे वन है इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ब आई है ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, क्योंकि ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। वन, एवरीवन, समवन, सभी के लिए वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। दैट देयर वाज कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है सहमति, सहमत होना, एग्री होना, टू द ग्रेट एक्सटेंट, एंड यहाँ पर ये एरर है बिकॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट होना चाहिए यहाँ पर, एंड अ ग्रेट एक्सटेंट ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है लार्जली, मतलब काफी भारी मात्रा में कह सकते हैं, टू अ लार्ज टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन वन थिंग, द हैबिट ऑफ सेविंग, सेविंग्स मतलब जो की चीजें हम, जो पैसा हम बचाते हैं, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अलॉट, टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट, ओके, इम्पैक्ट यहाँ पर नाउन है, एडवर्स एडजेक्टिव, ऑफ क्या, ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रपोजिशन है इसलिए यहाँ पर ये इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की बात की जा रही है जो कि नाउन की तरह काम करेगा, ऑन इंडिया, अगेन प्रिपोजिशन है इंडिया, हमेशा याद रखना है नाउन के पहले ही प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो गाइज यहाँ पर बात करें व्हेन द पाथ फॉर ऑनवर्ड जर्नी इन द एरिया ऑफ करियर, कि जब भी हम हमारी ऑनवर्ड जर्नी फ्यूचर डिसाइड करते हैं, करियर के मामले की यहाँ पर बात की जा रही है, करियर के मामले में। सो व्हेन द पाथ, पाथ यहाँ पर नाउन है इसलिए आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, हमेशा नाउन के पहले आर्टिकल, कभी वर्ब के पहले आपको आर्टिकल नहीं दिखागा, किस लिए, फॉर ऑनवर्ड जर्नी, ऑनवर्ड मतलब जो जर्नी शुरुआत होने जा रही, इन द एरिया, एरिया अगेन नाउन है, आर्टिकल यूज किया गया, ऑफ करियर, ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है, नाउन यूज किया गया, इज सेलेक्टेड इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। वी शुड बी क्लियर, वी शुड बी क्लियर इन अवर माइंड, इन आर माइंड, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। एज टू वॉट, कि क्या, वी आर लुकिंग एट, कि क्या हम लुक एट कर रहे हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा लुक फॉर, एंड लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। बात करें लुक एट, एंड लुक एट मतलब होता है टू सी, देखना, ओके, टू सी समवन केयरफुली, या हम कह सकते हैं टू एग्जामिन, अगर हम केयरफुली, टू सी केयरफुली एट समवन, ओके, एट समवन आप समझ जाइए यहाँ पर, टू सी केयरफुली एट समवन, या फिर हम इसे कह सकते हैं टू एग्जामिन, ये होता है लुक एट, ये होता है लुक एट, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एज टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, मतलब हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे करियर में क्या चीज ऑप्ट करनी है। सो इट शुड बी लुक फॉर, एंड लुक फॉर का मतलब होता है टू होप फॉर, टू होप फॉर समथिंग, और वी कैन से टू एक्सपेक्ट, कि क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, टू एक्सपेक्ट समथिंग। सो it should be look for instead of look at, because look at means to see carefully at someone or to examine something, and look for का मतलब यहाँ पर होता है to hope for something and expect। so यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम क्या expect कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए as a career, क्या opt करना है, whether we have taken all important factors into account। so
यहाँ पर एरर था ऑप्शन नंबर सी में। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेशन को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।